रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड स्टाफ और सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी के पूरे स्टाफ को 2 हाथ जाकर नमस्कार करता हूं और आप सभी का बड़े दिल से वेलकम करता हूं। आज हमने छोटा सा गेट टुगेदर सेरेमनी रखा हुआ है। आपको पता है, वैसे प्लानिंग पहले से भी था, सिर्फ आर्मी लाइन प्रोजेक्ट खत्म हुआ कि ऐसा नहीं है। ऐसा था कि रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड के स्टाफ और सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे लिए बहुत अहम रखती है, दोनों कंपनियां। इसलिए मेरा प्लानिंग था कि कभी सबको मिले और सब यहाँ आके इकट्ठे हुए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी यहाँ पे आए। थोड़ा छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि अल्पेश भाई का भी कॉल था, वो शायद उनको कुछ लगा हुआ शायद ना पाए। बाकी गौरव भाई वगैरह सब आएंगे, बाकी सब जो भी है वो सब आएंगे। तब तक हम मॉकटेल से स्टार्टर सूप वगैरह से स्टार्ट करते रहेंगे और जब गौरव भाई आएंगे उसके बाद डिनर में जाएंगे। तो आप सभी को फुल्ली फ्री है, आप तब तक एंजॉय कीजिए, जो भी सभी का जो भी आनंद लीजिए। निवित भाई, सबको ट्रीट कीजिए, किसी को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सब मेरे घर के लोग हैं। थैंक यू। मैं माननीय श्री अल्पेश भाई का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। माननीय श्री सीटू भाई और माननीय श्री हिमांशु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आए। मुझे अच्छा लगता है आप मेरे साथ यहाँ पे सामने बैठते तो।
सर, गौरव भाई जी, मुकेश भाई सर, वेलकम सर। सब अपना अपना समय देके आए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान्य श्री अल्पेश भाई पहले से आ चुके हैं, हिमांशु भाई भी आ चुके हैं। अभी अपने रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर श्री गौरव भाई पटेल भी आ चुके हैं और माननीय श्री मुकेश भाई भी आ चुके हैं। तो मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं और हमारी सत्ता मेडिकल्स और मेरी पूरी फैमिली की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। और माननीय श्री गौरव भाई, माननीय श्री मुकेश भाई, माननीय श्री हिमांशु भाई, माननीय श्री अल्पेश भाई, श्रीमती जल्पा बहन और श्री गोयल साहब, सबको विनती करता हूं, प्लीज वेलकम। महेश भाई सबको लेके आए प्लीज। महेश भाई से विनती करता हूं, सबको टेक पे लेके आए। सब यहाँ पे अपनी खुशियाँ बांटने के लिए इस गेट टुगेदर फॉर्मेट में इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का यहाँ पे सतना मेडिकल्स और सतना मेडिकल्स की फैमिली की ओर से बहुत प्रेम और आदरपूर्वक स्वागत है जी। माननीय श्री गौरव भाई पटेल साहब, माननीय श्री अल्पेश भाई घुसरिया साहब, माननीय श्री वैभव भाई पटेल साहब, माननीय श्री मुकेश भाई पटेल साहब, माननीय श्री एस.एम. गांधी साहब, माननीय श्री हिमांशु भाई पटेल साहब, माननीय श्री नीरज गोयल साहब, माननीय जल्पा मैडम जी, आप सभी का यहाँ पे बहुत प्रेम और आदरपूर्वक स्वागत है जी। इस फंक्शन की शुरुआत करने से पहले हम माननीय और आदरणीय श्री रणछोड़ भाई पटेल साहब और माननीय और आदरणीय श्री करसन भाई पटेल साहब का आशीर्वाद हम सबके साथ मानते हुए आज ये फंक्शन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ आज माननीय श्री अनिल भाई पटेल साहब, माननीय श्री नरेश भाई पटेल साहब, माननीय श्री सतीश भाई पटेल साहब और माननीय श्री योगेश भाई पटेल साहब अहमदाबाद में न होने की वजह से यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नहीं हो हमारे ये जो पहले जो बैठे हैं वो गोयल साहब हैं, हमारे आरएसएसबी के एरिया सेक्रेटरी हैं। हमारे आरएसएसबी में मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मेंटेन करता हूँ, तो वहाँ की मीटिंग लेनी होती है, मैं घंटा 2 घंटा 3 घंटा फ्लुएंट बोलता हूँ। लेकिन ये फंक्शन में मैं पहली बार हूँ तो थोड़ा नर्वस हूँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। वेलकम करने वाला ये सब मेरे को प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो माफ़ कीजिएगा। फिर भी छोटी से एक ऐसी कोशिश करूँगा, मेरी अपनी खुद की बात करूँ। 1998 से 2001 तक 4 साल तक मैंने छोटी सी जॉब किया। इसके बाद छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। 2-5 साल तक छोटे छोटे ऐसे ही चलता रहा। ये सारे बिजनेस में ये मेरा जो बैठे वो मेरा पूरा फैमिली है। फर्स्ट है जो मेरे अंकल है, उसके बाद में जो मेरे फुआ जी है, ये मेरे जो ब्लैक फोर्ट में मेरे पापा जी है, ये महेंद्र भाई मेरा सत्संगी है। बाजू में जो हरीश भाई हमारे बड़े भाई है, बाजू में बैठे हुए मेरे मम्मी है, उसके बाद मेरे फुआ जी है, बाद में रोस्टे में है वो भाभी जी है, और लास्ट में जो है मिसेस किशोर सोलंकी राजेश्वरी जी है। इन सब का बहुत बहुत मेरी लाइफ में रोल रहा है। पहले 2-4 साल तक ऐसा था, बिजनेस में कुछ भी नहीं आता था, मेरे को कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं क्या आता है क्या नहीं। तो घर का भी बहुत काफ़ी बड़ा रोल रहता है अपने को यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसके बाद 2-5 साल ऐसे चलने के बाद 2008 से मैं रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड में जुड़ा हुआ हूँ।
सबसे पहला काम मैंने वहाँ पे श्री गौरव भाई साहब ने वहाँ पे जो थलतेज में अभी आप जो कॉर्पोरेट ऑफिस जो सबने देखी होंगी, वो ऑफिस से मैंने वहाँ पे रणजीत बिल्डकॉन का काम स्टार्ट किया था। तभी से आज तक मैं वहीं पे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत बिल्डकॉन का कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी सबसे मेन बात यह है कि किसी के पास भी ट्रस्ट जताना होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं कोई अभिमान नहीं करता हूँ, लेकिन गौरव भाई से मैं इतना जरूर कहूँगा कि आज तक मेरा कभी भी रणजीत बिल्डकॉन में बिल जाता है, चाहे वो 25 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, 1 करोड़ के आसपास की समथिंग अमाउंट भी हो, तो 1 रुपया भी आज तक मेरा कटा नहीं है, कभी नहीं कटा। वो सिर्फ मेरा ट्रस्ट है उनको मुझ पर कि किशोर भाई का बिल है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। तो मैं उन सब से भी प्रार्थना करता हूँ और मेरे मालिक से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है वो पूरी लाइफ चलता रहे, पूरी लाइफ चलता रहे। और मैं उनको प्रॉमिस भी देता हूँ कि मैं एक ऐसी कभी कोई कोशिश नहीं करूँगा कि उनको मेरा ट्रस्ट टूटे। बहुत अच्छी चीज़ है और मैंने बहुत वहाँ से सीखा भी है। मैं आज मेरे आगे का स्टाफ होता है तो जो मेंटेन करता हूँ, उनके साथ जो बिहेव करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने वहीं से सीखी है। वो आगे के अपने स्टाफ को भी ऐसे बिहेव करते हैं। उनमें उनका जो स्टाफ है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। कभी कभी पीएम भी होते हैं, किसी प्रोजेक्ट में रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका रिलायबल पर्सन कोई ना कोई प्रोजेक्ट में होता है। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं, जैसे कि डीसा टोल प्लाजा में चले जाओ तो गणेश भाई है, यहाँ पे अहमदाबाद में मेट्रो में चले जाओ तो सिर्फ विपिन भाई भावसार है, प्रकाश रावल साहब है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पूरे साउथ गुजरात में चले जाओ तो जयेश भाई है, पूरा साउथ गुजरात देखते हैं। तो ऐसे उन्होंने ऐसे भी इतना नेटवर्क फैलाया हुआ है गुजरात के अंदर। रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है और अभी बहुत प्रोग्रेसिव है और मैं मानसिक मालिक से प्रार्थना करता हूँ और आगे ऊंचाई पर जाए और आगे ऊंचाई पर जाए कि जिसकी कोई सीमा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को प्लेटफॉर्म शामिल है ऐसे चलता रहे। उनके ऊपर लाखों के घर चलते हैं, रणजीत बिल्डकॉन के ऊपर लाखों के घर चलते हैं और भी लोगों के घर चले, ऐसे भी मालिक से प्रार्थना करते हैं। मैं माननीय श्री गोयल साहब से विनती करता हूँ कि कुछ 2 शब्द कहें। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट करना हो तो रणजीत बिल्डकॉन जैसी कंपनी का पीठ बल चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट करना हो तो भरोसेमंद टीम चाहिए। किशोर भाई ऐसे ही एक भरोसेमंद टीम के मेंबर हैं और ये खाली रणजीत बिल्डकॉन का काम करते हैं उसी में भरोसा नहीं है। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन राधा स्वामी सत्संग व्यास, उसमें भी जितने मेजर सेंटर्स हैं उसमें जब भी इम्पॉसिबल काम कोई निकलता है तो किशोर भाई सोलंकी को ही याद किया जाता है और ये टीम लेके जाते हैं और 7 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का काम 24 घंटे में निपटा के आते हैं और सारे लोग इनकी प्रशंसा करते हैं और मालिक का ये खुशी हासिल करते हैं। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि किशोर भाई मेरे टीम के भी मेंबर हैं और एक ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि किशोर भाई के रहने की वजह से मैं इसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि इस डिपार्टमेंट में कभी भी कोई ऐसा काम नहीं होगा जो गलत हो या हमारे सत्संग प्रोग्राम में भी कोई किसी भी प्रकार की अड़चन आए। मैं किशोर भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके लिए भविष्य में भी खूब तरक्की करें ऐसी शुभकामना देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच गोयल सर। दूसरी बात भी ऐसे बताता हूँ कि ये पहुँचने के लिए भी कैसे कैसे सपोर्ट चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। कभी भी कोई बिजनेस करते हैं तो अपने पास क्या होता है अपने को नहीं पता होता। अगर होता है तो चलोगे कभी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा प्रोजेक्ट लेके बैठ जाते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक का। तो कभी ऐसी होती है कि अपनी एफिशिएंसी नहीं होती है, कभी ऐसे बीच में नाव अटक जाती है। तो ऐसे मौसम में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी गौरव का ये जो सपोर्ट रहता है उसका मैं एग्जाम्पल ऐसा देना चाहता हूँ। एक अभी आरवीएल का प्रोजेक्ट चल रहा था सामेख्याल किडियानगर, दियोदर भिल्ली और साबरमती कोर्ट। अभी मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं। आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ पे अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हैं इसमें सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्टर मैं हूँ।
भावेश भाई, तेजस भाई, हिमांशु भाई, माननीय श्री सतीश भाई, माननीय श्री हार्दिक भाई, ये सभी सिविल कॉन्ट्रैक्टर के सामने मैं सिर्फ 1% का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर का 100 रुपये का काम होता है, तब इलेक्ट्रिकल का 1 रुपये का काम होता है इसका। और ये साहब को तो इतना समय भी नहीं होता आपको सब देख पाए। सभी भाई को भी बोलते होंगे इलेक्ट्रिकल का डाल दो आधा %, 12%, ऐसे मेरा चल जाता है। इनको इतनी डीप में जाना भी नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिकल का टेंडर की जो वैल्यू होती है वैसे भरे जाती है। समीर भाई मैं सही कह रहा हूँ ना? समीर भाई है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है। साहब भी शायद एग्री होंगे कि सिविल के सामने मैं बिल्कुल छोटा हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे को ये मौका मिला। मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी और रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड के सारे डायरेक्टर्स और सारे फैमिली मेंबर्स, सारे जो स्टाफ है उनके सबके साथ एक बार गेट टुगेदर करने का मौका मिले और सब साथ में खाना खाने का, डिनर का मौका मिले। तो मैं गया गौरव भाई के पास, जाके परमिशन लिया। उन्होंने परमिट किया कि चलो कोई बात नहीं आप कर लो, और स्टाफ को भी बुला लो। सरस्वती डिस्कशन में अल्पेश भाई के गया, अल्पेश भाई के पास, उन्होंने भी परमिट कर दिया। तो ये सारा सब लोगों की परमिशन की वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया। अभी मैं माननीय श्री गौरव भाई से विनती करता हूँ अपने को कुछ 2 शब्द कहे। मेहमानों का, किशोर भाई और सबके परिवार से मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझको ये मौका दिया। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगा, लेकिन बिजनेस या जो भी है उसमें कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। छोटे से भी छोटे आदमी का काम चाहिए मेरे को, और बड़े से बड़े आदमी का भी काम चाहिए था है। किशोर भाई ने अभी बताया कि मैं बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्टर हूँ या बड़ा है, ऐसा कोई चीज नहीं होती है कि बड़े या छोटे कॉन्ट्रैक्टर का। हमको सभी की जरूरत होती है हमारा बिजनेस चलाने के लिए। इसलिए हम ऐसा भी नहीं होता कि मैं कोई उनके ऊपर उपकार करता हूँ कि आपको काम दे रहा हूँ, ये ऐसा कोई चीज नहीं होती है। ये तो अच्छा है कि वो हम सबको इतना मान सम्मान देते हैं, और उसके लिए मैं खूब बहुत आभारी हूँ उनका। और अभी 8 बज गया है, आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, और फंक्शन चालू करने के लिए मैं किशोर भाई को बताऊंगा। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट थी गौरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक खुद का बड़प्पन है जो ये कह रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। बिल्कुल इनका सपोर्ट बहुत है। अभी कुछ सालों से सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ भी मैं जुड़ा हूँ। वो भी कॉन्ट्रैक्ट गौरव भाई साहब ने ही करवाया है। उनका भी बहुत बहुत काफ़ी सपोर्ट है। बहुत अच्छा वेलकम मिलता है। कभी भी जाते हैं तो अल्पेश भाई इतने कंपनी के डायरेक्टर हैं, फिर भी अपने को साथ में बुलाते हैं, बैठो किशोर भाई चाय पी के जाओ। तो इतनी खुशी मिलती है, पूरा दिन खाना नहीं पड़ता सामने, कि भाई अल्पेश भाई जैसे लोग भी अपने को अपनी कैबिन में बैठ के चाय पिलाते हैं। कितनी बड़ी बात होती है। तो यही सब इन डायरेक्टर लोगों की, इतने बड़े लोगों की यही एक महानता होती है कि अपने लेवल के लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल में देते देते फिर बीच में मैं बोलता था कि बोल रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे थोड़ा नर्वस हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ। मुझे 70 से 80 लाख रुपए की ज़रूरत थी मेरा ये प्रोजेक्ट आगे चला नहीं गया। मैं बिल्कुल जीरो पे हो गया था। फिर साहब से जाके रिक्वेस्ट किया कि सर अभी मैं बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो चुका हूँ, अभी आरबीएल से पैसे भी नहीं आ रहे, अभी 70 लाख रुपये 80 लाख रुपए की ज़रूरत है। साहब ने मेरा पूरा सुना नहीं सुना और सीधा जिगा भाई अपने जिग्नेश भाई अमित भाई को कॉल कर दिया कि किशोर भाई को 70 लाख दे दो। अभी आप सोचिए मैं 70 लाख बाहर लेने जाता तो 12% के हिसाब से गिनो तो 1 महीने का 70,000 होता। वो पैसे अभी तक मैं वापस नहीं किया हूँ, अभी भी 10-15 लाख बाकी है। तो सोचिए करीबन लिए हुए 3 साल हो गए। अभी 70 लाख का 70,000 आप काउंट करके इंटू 36 करो तो कितना इंटरेस्ट होता है। एक बिजनेस कर ही नहीं पाओ, नौकरी करनी पड़े या कोई घर पे जाकर खेती करनी पड़े। तो ये साहब का बड़प्पन है। सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी जब भी जाते हैं तो उनका भी अच्छा मौका मिलता है, वो भी जो भी चाहे तुरंत दे देते हैं। माननीय श्री गांधी साहब का वेलकम करते हैं। हमारे आरएसएस में से मिस्टर किशोर वाधवानी साहब का वेलकम करते हैं। श्री भरत भाई पटेल
श्री हीराभाई खवानी जी, गोयल साहब तो आ ही चुके हैं, आपका ही वेट कर रहे थे। गांधी साहब नहीं थे, वो भी आ गए हैं। बहुत बहुत खूब धन्यवाद, आप सभी अपना समय लेके यहाँ पे आए हैं। अभी छोटा सा वेलकम से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर डिनर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे शुरुआत गौरव भाई पटेल के वेलकम से करते हैं। माननीय श्री मेरे पिताजी से विनती करता हूँ, यहाँ पे आए गौरव भाई का वेलकम करते हैं। सर 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 श्री नीरज भाई गोहिल साहब और किशोर वारवानी साहब से विनती करता हूँ, श्री मुकेश भाई का स्वागत करें। पिताजी से एक बार फिर से विनती करता हूँ, श्री अल्पेश भाई का स्वागत करें। मेरे बड़े भाई श्री डॉक्टर नरेश भाई को विनती करता हूँ, श्री गांधी साहब का स्वागत करें। श्री भरत भाई पटेल और हीरा भाई खवानी जी से विनती करता हूँ, श्री हिमांशु भाई पटेल प्लीज वेलकम, प्लीज कम। हिमांशु भाई पटेल का स्वागत करें। वो हिमांशु भाई पटेल का बड़प्पन है, वो खुद डायरेक्टर होते हुए बहुत कहने पर भी यहाँ पे नहीं आए हैं। सर थोड़ा हेलो सर। डॉक्टर कलावती जी और राजेश्वरी जी से विनती करता हूँ, श्रीमती जल्पा बहन का स्वागत करें। जल्पा बहन प्लीज कम। सरस्वती कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर है। हेलो हेलो श्री अल्पेश भाई को विनती करता हूँ, श्री गौरव भाई का स्वागत करें। दो दिग्गज भावेश भाई वेलकम। आप तो मानो जिस्सा भी करना चाहे कर सकते हैं, गौरव भाई पटेल भाई। सतीश भाई और चिंटू भाई देखा था मैंने, आइए वेलकम। गौरव भाई और अंकित भाई का स्वागत करेंगे। सरस्वती कंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्टेड साहब अपने श्री पंड्या साहब और चिमन भाई से विनती करता हूँ, यहाँ पे आए और साहब का स्वागत करें। माननीय श्री सिद्धू भाई से विनती करता हूँ, सिद्धू भाई जी।
मैं माननीय श्री गांधी साहब से विनती करता हूँ, अपने को कुछ कहे और अच्छा कहे और ज़्यादा जितना भी चाहे इतना कह सकते हैं, फिर डिनर करेंगे। गांधी साहब प्रखर वक्ता भी है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। प्लीज सुनिए। आप सबका मेरा नमस्कार। किशोर भाई ने जो तक दिया है उसमें ज्यादा कुछ बोलना होता ही नहीं है। सबने मिलजुल के एक अच्छा प्रोजेक्ट खत्म किया। हो सके तो बाकी सब कार्यों उसके लगन जितनी भी बाकी हो वो सब सही सलामत जितनी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए, वही भगवान से अभ्यर्थना। हम लोगों ने जो कुछ भी बनाया, सरकार ने बनवाया या हमने जो कोई भी योगदान दिए, वो सब एक परिश्रम के मंदिर के रूप में यदि प्रस्थापित हो सके, वही मेरी अभ्यर्थना है। आप सब आए, मुझे इतना सुना, उसके लिए मैं आप सबका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। स्वीकारिएगा जरूर, और इससे ही प्रगति करने के लिए आप सब महानुभाव अच्छी सी शुभकामनाएं साथ हम इन्हों के तरफ से अरेंज किया गया हुआ आई थिंक डिनर शुड बी एंजॉयड। थैंक यू ऑल। हमारे श्री RSSB के सेक्रेटरी श्री किशोर भाई वाधवानी से विनती करता हूँ, दो शब्द कहें। प्लीज वेलकम। नमस्कार। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किशोर भाई सोलंकी जैसा बन पाऊँ, और मालिक से भी प्रार्थना करता हूँ कि जैसी इनकी मेहनत है। आज मैंने इंक्वायरी करके रखी थी कि आज इन्होंने शर्ट और पैंट कौन से कलर का पहना है, तो एटलीस्ट मैं वो तो करके जाऊँ, तो वो भी मैंने कोशिश की है, और आगे से भी मालिक से प्रार्थना करूँगा कि मैं इनके जैसा बन पाऊँ। थैंक यू सर। ये सभी का बड़प्पन है कि मेरे को ऐसे ही बता रहे हैं। मैं शायद कितनी भी कोशिश कर लूँ तो भी ये जहाँ पे जो बैठे हैं किशोर भाई वाधवानी साहब, श्री गोयल साहब, इनके जैसा मैं कभी नहीं बन पाऊँगा। नामुमकिन है। इनका इतना बड़ा योगदान रहता है कि इसके कोई शब्द नहीं है। ये श्री हीरा भाई साहब आप बैठे, उनको आप देखते होंगे। श्री भरत भाई अभी बिल्डर है, अपनी मेट्रो का अपना जो प्रोजेक्ट सरफ का चल रहा है राजस्थान का, वहाँ पे उनकी अभी बड़ी स्कीम उन्होंने स्टार्ट किया बिल्कुल राजस्थान से। तो इन सब के साथ पहुँचना तो नामुमकिन है सर। वो अपना बिजनेस को पता नहीं कैसे चलाते हैं, लेकिन आप जब भी देखो तो हमारे सत्संग पे ही होते हैं। तो ये सब हमारे लिए करना इतना मुमकिन नहीं है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी मौका मिले तो उनसे जैसे बनने की कोशिश करें। आज अभी ये जो मौसम है और यहाँ का जो फंक्शन है, इसके रिगार्डिंग जो है ये शब्द नहीं है, उसके हटके में थोड़ा 2 मिनट लेना चाहता हूँ, फिर आगे डिनर स्टार्ट करते हैं। आप सर भी कुछ, ये बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, फिर भी आज मौका मिला है तो ऐसा कि कह देता हूँ। सब लोग भक्ति तो करते ही है, किसी का न किसी करते होंगे, चाहे वो माता जी की करते हो, चाहे कोई महादेव की करते हो, या कोई किसी गॉड की करते हो। सब लोग अपने लेवल पे कुछ न कुछ भक्ति करते होंगे, अनिवार्य भी है और करना भी चाहिए। गांधी साहब के साथ में जब भी बैठता हूँ तभी भी काफ़ी चर्चाएं होती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म है वो बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख यूनि के चक्कर के बाद मिलता है। सबने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं। तो ये मौका जो मनुष्य जन्म का जो मिला है, उसको सिर्फ ना गंवा दीजिए। उनको अच्छी तरह से निभाने की, अच्छी तरह से जीने की और अच्छी तरह से इंसानियत से नाते रहने की कोशिश करनी चाहिए। और हर जगह पे न भटकते हुए कोई भी एक मुकाम हासिल करना चाहिए, और कोई भी एक मुकाम पर रहते हुए ये भक्ति ऐसे ढूंढनी चाहिए कि जो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सके।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग RSS में तो वहीं करें, कहीं भी जाए, कोई भी गुरु को ढूंढे, कोई भी संत महात्मा को ढूंढे, कोई भी ऐसे गुरु को ढूंढे जिससे आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाए। थैंक यू। अभी हमारे साथ रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर श्री वैभव सर जुड़े हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत खूब धन्यवाद सर। और श्री मेरे फुआ जी श्री वीएच मकवाना साहब और मेरे काका से जो विनती करता हूं, श्री वैभव सर का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेरे को भी ऐसे बोलने का मौका मिला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे संत मत में मैं हमारी मीटिंग लेता हूं तो आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा फ्लुएंट बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे नहीं आता इतना, माफ़ी चाहता हूँ। फिर से एक बार सभी डायरेक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो मुझ पर भरोसा करके अब मेरे साथ अपने साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ मुझको आगे ही ऐसा विश्वास करते मेरे को साथ में जुड़े रखे, श्री सरस्वती कंस्ट्रक्शन कंपनी और रणजीत बिल्डकॉन लिमिटेड। आगे भी कोशिश करूंगा कि मैं उनको जो मेरे पर भरोसा किया है मैं उसको बना के रखूं और ऐसे ही कोशिश करूं। थैंक यू। सभी से विनती है धीरे धीरे डिनर स्टार्ट करें।